What if Fantastic Four fails? Yeah, we are absolutely cooked. पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि अगर ये फिल्म फाइनेंशियली फ्लॉप हो गई तो भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है अगर ये फिल्म क्रिटिकली फ्लॉप हो गई तो। एक ऐसा इम्पैक्ट जो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का हाइप जीरो करवा दे। एंड हो सकता है कि ये फेलियर अल्टीमेटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दे। तो 3.5 मिनट के डीप रिसर्च के बाद मुझे 2 पॉसिबल फेल्यूर्स मिले जो फैंटास्टिक फोर फेस कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट मार्वल को झटके दे सकता है। पहला फेल्यूर का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा, उसे मार्वल इजीली सॉल्व कर सकता है, रिकवरी हो सकता है। पर दूसरा फेल्यूर का इम्पैक्ट शायद एमसीयू को आईसीयू तक ले जाए और शायद वहीं से ही पॉसिबल है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट झटका। मार्वल के पिछले कुछ साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालो। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा डिक्लाइनिंग है। हालांकि फैंटास्टिक फोर के अर्ली रिव्यूज काफी पॉजिटिव हैं। बट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम? थंडरबोल्ट्स, जिसे पोस्ट एंडगेम मार्वल का बेस्ट फिल्म बोला जा रहा था, वो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। तो रिस्क तो है, बट अगर सिर्फ फाइनेंशियली फ्लॉप होती है फिल्म तो मार्वल के पास फाइनेंस की कमी तो है नहीं। केविन फाइगी के पास बैकअप प्लान्स होगा ही, और वैसे भी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है विद अ मैसिव बजट ऑफ $1 बिलियन। तो फाइनेंशियली फेलियर मैनेजेबल है, बट अगर फाइनेंशियल फेलियर के साथ कुछ और चीज भी फेल हो गई तो ये एमसीयू के आईसीयू तक का सफर कंफर्म है। अगर फैंटास्टिक फोर ने उन की नैरेटिव थ्रेड्स को ही टच नहीं किया जो फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है, तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरा सिनेमैटिक रोड में भी कोलैप्स हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फैंटास्टिक फोर से कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली ऑडियंस से। डॉक्टर डूम का प्रॉपर सेटअप, मल्टीवर्स का क्लैरिटी, फ्यूचर थ्रेड का एटलीस्ट एक हिंट, एंड फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सीड। एंड अगर फैंटास्टिक फोर ने इनमें से एक या दो को मिस कर दिया तो कनेक्शन तो लैक करेगा ही, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग टूटेगा। एग्जांपल के लिए सोचो, तुम अगर एक 12 या 15 साल के लड़के को डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर दिखा दो जिसे मार्वल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो उसे क्या समझ में आएगा? घंटा, कुछ भी नहीं। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ भी हो सकता है। मल्टीवर्स आके बहुत सारे एलिमेंट्स स्कैटर्ड हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी तक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुआ है। विलन डॉक्टर डूम का अभी तक एक भी झलक नहीं दिखा है। मल्टीवर्सल थ्रेड क्या है उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है। इन शॉर्ट, इन्फिनिटी सागा जैसा सेटअप ही मिसिंग है। एक काम करते हैं, लेट्स कंपेयर। इन्फिनिटी सागा ने क्या दिखाया? इन्फिनिटी स्टोन्स जिसको कंस्टेंटली एस्टैब्लिश किया गया, थैनोस द विलन का सेटअप थ्रू आउट सागा किया गया, देन द एवेंजर्स एस्टैब्लिश किया गया, कनेक्शन बिल्ड किया गया, एंड क्रॉसओवर ऑर्गेनिकली बिल्ड हुआ। मीनवाइल मल्टीवर्स सागा, विलन डॉक्टर डूम अभी तक मिसिंग है, थ्रेट नो क्लियर इक्विवेलेंट लाइक इन्फिनिटी स्टोन्स, हीरोज सब स्कैटर्ड हैं अपने अपने अलग मूवीज एंड शोज में जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर फैंटास्टिक फोर ने ये गैप फिल नहीं किया तो एवेंजर्स डूम्सडे विल फील लाइक एन आइसोलेटेड हाफ बेक्ड मूवी। ऑडियंस कंफ्यूज होगी, हाइप लो होगी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट मिसिंग होगा, एंड फिर शुरू होगा चेन रिएक्शन। अगर फैंटास्टिक फोर क्रिटिकली भी फेल हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा सीवियर होंगे। क्रिटिकली फ्लॉप इक्वल्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इक्वल्स टू फाइनेंशियल फ्लॉप, financial flop equals to poor franchisee reputation, and poor franchisee reputation equals to less audience trust in Avengers Doomsday। और Fantastic Four के बाद आएगी Spider-Man 4 जो कि completely grounded मूवी होगी। केविन फाइगी ने खुद क्लियरली बोला है कि ये एक प्रॉपर स्पाइडरमैन फिल्म होगी, मींस इसका डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर Fantastic Four फेल हो गई तो एमसीयू का बिग इवेंट हाइप भी चला जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर आएंगे, हाइप लाएंगे, बट एक एक्टर कितना ही पुल करेगा? $1 बिलियन उतना तो बजट है डूम्सडे का, उसे कम से कम $2 बिलियन कमाने पड़ेंगे फॉर ब्रेक इवन। अगर फैंटास्टिक फोर फेल हुआ तो डूम्सडे के सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली गिरेंगे, ये कंफर्म है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके 1% चांस है, भगवान ना करे, बट अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल हो गई तो लिख के ले लो, डिज्नी सीक्रेट वॉर्स को रिलीज भी करे या ना करे, मार्वल स्टूडियोज का ताला लगना तय है। केविन फाइगी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद टाइमलाइन रीसेट होने वाला है, बेसिकली एमसीयू रिबूट। तो अगर डूम्सडे फेल हुई तो सीक्रेट वॉर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी रिलीज हुई भी तो भी फ्लॉप या एवरेज बन के ही रह जाएगी। और उसके बाद डिज्नी मार्वल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि
डिज्नी के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। ट्रोन, जॉन कार्टर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सब डिज्नी के क्रिएटिव मिसफायर्स के एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ एक मूवी की बात नहीं हो रही है, ये बात है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लेगेसी की, ये बात है मल्टीवर्स के सर्वाइवल की। फैंटास्टिक फोर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक टेस्ट है। अगर ये टेस्ट फेल हुआ तो एमसीयू का रीबूट सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। क्या ये मार्वल का एंड गेम होगा? लेकिन एक सेकेंड, इतना सीरियस मत हो जाओ, क्योंकि आई थिंक ये वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। बी पॉजिटिव। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।